हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे घर का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं अधिकतर आपसे अपने पार्लर का और अपने बुटीक का ब्लॉग ही शेयर करती हूँ, बट आज मैं आपके से घर का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना स्ट्रेस लोगों के माइंड में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, आपको देखो, आपको बताऊँ कि आज के टाइम में ना कोई किसी के खुशी खुशी से खुश नहीं है, बल्कि लोगों को दुख देख कर के दूसरे लोग खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या फैमिली में हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे आपकी जो पहली प्राथमिकता है ना, वो आप अपने आप को दीजिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अपने परिवार को मत करिए, लेकिन नहीं, अपने आप को भी वैल्यू देना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अब देखिए, कई महिलाएं ऐसे होती हैं परिवार में कि वो क्या करती है कि घर की सारी जिम्मेदारी का ना मतलब अपने ऊपर ले लेती हैं और पूरे दिन लगी रहेंगी काम में, और मतलब अपने लिए ना ज़रा सा भी वक्त नहीं निकाल पाती और थक हार जाती हैं बिल्कुल। यहाँ तक कि टाइम से वो खाना तक नहीं खा पाती हैं, इतना ज़्यादा काम रह करती हैं वो। तो फ्रेंड्स देखो, जब हम परिवार में होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, तो घर के सारे काम तो करने ही होते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परिवार में आपके और भी लोग हैं, तो उनसे भी हेल्प लीजिए। क्योंकि सारा काम अपने ऊपर ही, अपने सर के ऊपर डाल देना ना, मतलब अपने को ही स्ट्रेस देना होता है। आप उतना ही काम अपने सर के ऊपर लीजिए जितने काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, और उसमें से थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, कितना भी आप, कुछ लोगों के लिए ना आप कितना भी कर लो और आप बुरे ही बने रहोगे। क्योंकि और दूसरी बात कि आप देखो, अपने परिवार में एक बात का गौर करना कि जो कुछ नहीं करता ना, उसकी सब सब तारीफ़ करेंगे, मतलब, और ना उसको कोई कुछ कहने जाएगा। और जो जितना करता है ना इंसान, उसी में ही और कमियाँ निकालता है कि अब ये ख़राब हो गया, ये चीज़ बेकार है, वो चीज़ बेकार है, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपना पूरा जीवन लगा दो ना, तभी भी आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये तो आप लिख के ले लो कि आप अपना मतलब कितना भी किसी के प्रति ईमानदारी से मेहनत करो, काम करो, लेकिन आप सबको परिवार में खुश नहीं रख सकते। तो कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसको, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। देखिए, सबसे इसका आसान तरीका ये है, आप अपने अपने आप को वैल्यू दीजिए। अगर आपको कुछ, किसी को किसी से प्रॉब्लम है, तो कम बातचीत करिए, अपना काम करिए, और अपना जो माइंड है वो अपने किसी और काम में डाइवर्ट करिए। सुबह-सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जैसे कि थोड़ा-सा योगा वगैरह करिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ। क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है, कई महिलाएँ ऐसे होती हैं कि क्या करती हैं कि शुरू के दौर में ना मतलब इतना काम-काम रहती है, ना खाना-वाना टाइम पे खाना, ना कुछ। और फिर एक ऐज आती है ना कि मतलब उसके बाद थोड़ी हेल्थ थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो देखिए, ये तभी होता है जब आप शुरू में आप अपने हेल्थ का ध्यान ना दें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम पे ना पैसे से भी ज़्यादा, देखिए पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, नो डाउट पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पैसे से भी ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपकी हेल्थ और आपकी खुशी। तो देखिए, अगर आप हेल्थ ही आपका ठीक नहीं है, तो अगर पैसा पड़ा भी है तो आप उसका क्या कर लेंगे? लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपका माइंड अच्छा है और आप पे पैसे नहीं भी हैं या फिर कम भी है, तो आप कमा के अपना जीवन जी सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो आप अपना ना प्राथमिकता दें, वो आप अपनी सेहत को दें। सुबह जल्दी उठिए, और थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत योगा करिए, जैसे अनुलोम-विलोम हो गया, या थोड़ा बहुत योगा करिए। आप इतना भी नहीं कर सकते तो देखिए, सबका छत होता है, आप अपने छत पे जाइए। गाँव में हो तो आप थोड़ा-सा आँगन में 10 मिनट अपने लिए पहले उठ के मुँह हाथ धो के टहलिए। फिर उसके बाद आप लगिए घर के काम में। फ्रेश होने के बाद घर के काम करते टाइम अगर आपको कुछ सोचती हैं, टेंशन होता है, तो कोई भजन लगा लीजिए सुबह-सुबह। उससे क्या होता है, गायत्री मंत्र वगैरह लगा लीजिए। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तो हमारा जो मन है वो थोड़ा-सा शांत होता है, मन डाइवर्ट होता है। हम कोई और बात नहीं सुनते, हम भजन सुनते हैं, दिमाग में वो जाता है और अपना काम करते-करते टाइम पास हो जाता है। और
जो घर में होती है ना वो भी पॉजिटिव आती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप ना अपनी वैल्यू खुद करिए। आज के टाइम पे ना ये वक्त रह नहीं गया है कि जैसे चार के पास बैठो और चार लोग ना चार तरीके की बातें करते हैं, और फिर उसमें से अगर कोई बात ऐसी हो गई और उसमें से कुछ किसी की बातें वो निकल जाए तो बेफ़िज़ूल के लड़ाई झगड़े, क्योंकि आज के टाइम पे ना अब इतना लोगों में ना सहन शक्ति रह नहीं गया है कि कोई किसी की 2 बातें सुन ले या बर्दाश्त कर ले, तुरंत से ही वो हो जाता है। तो देखिए सबसे अच्छा है कि आप घर की, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि घर के काम मत करिए, ज़िम्मेदारी, पर ज़िम्मेदारी उतनी ही लीजिए जितना आप अपने आप के लिए टाइम निकालने के बाद उस ज़िम्मेदारियों को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अपने लिए सबसे पहले आप अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। आप ये करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। आपको अपने आप में आप चेंज देखेंगे। अगर आपको टेंशन है तो आप उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। और आपको कितना भी काम हो, देखिए कई औरतें होती हैं कि सिर्फ़ घर-घर में काम करती हैं, और मतलब ऐसा भी होता है, देखिए पहले तो आप अपने आप की जो दिनचर्या है ना वो सुधारिए। क्योंकि कई औरतें होती हैं जैसे हाउसवाइफ़ है, तो वो मतलब सुबह मतलब देर से उठेंगी, तो फिर वो उसी में देर से अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो शाम तक, मतलब फिर शाम तक काम करा, फिर वापस से शाम को फिर खाना वाना बनाना, तो दिन भर इसी में चला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सूरज को आप जगाइए, सूरज देवता आपको नहीं जगाने चाहिए। अगर आप जीवन में खुशहाली चाहती हैं और चाहती हैं आपका जीवन आपके जीवन में शांति हो और आपके जीवन में सुख हो, तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारिए। और अब सुबह जल्दी उठिए, काम को निपटाइए। काम करने के बाद उतना ही लोगों से मतलब रखिए कि जितनी आपको ज़रूरत है। जो नेगेटिव लोग हैं ना, नेगेटिव लोग से दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे, कुछ जीवन में ऐसे लोग भी रखिए जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें, आप शेयर कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा लगता है ना आज के टाइम पे, मतलब है आप कुछ लोग कि मतलब 1-2% कि आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी बात ना, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से शेयर ना ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग हँस के पूछ लेते हैं और पीठ पीछे फिर मज़ाक उड़ाते हैं। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से आप देखिए, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ना जैसे अगर मान लीजिए हाउसवाइफ़ हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ अर्निंग का सोचिए। जैसे देखिए आज के टाइम पे ना बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए। आप जैसे बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो गाँव में भी हैं, तो आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। या फिर आप थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, तो फिर आप ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन में फ्रेंड्स और ज़्यादा इनकम होती है। तो आप इस तरीके से ना अपने इनकम के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए ये कुछ आपको मैं आइडियाज़ आपको बता रही हूँ। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा के अर्निंग कर सकते हैं, आप सिलाई कर सकते हैं। आजकल फ्रेंड्स सिलाई में इतना स्कोप है ना, और कोई भी खर्चा नहीं है। क्योंकि देखिए एक सिलाई मशीन ना सबके घर में होती है, सबको शादी के टाइम पे भी मिलती है, और वैसे भी किसी ना किसी के घर में होती ही है, सबके अधिकतर लोगों के घर में सिलाई मशीन होती ही है। तो अगर आप चाहे तो सिलाई सीख के और होम बुटीक भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिलाई सीखने के लिए आज के टाइम पे ना आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे ना आपको ढेरों वीडियो मिल जाएँगे जिससे आप सिलाई सीख सकते हैं। देखिए मैं खुद मेरा बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके मेरा चैनल है जिस पे आप जा कर के सिलाई सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, आपके घर में एक सिलाई मशीन भी नहीं है, तो आप कम से कम जैसे कि फ़ॉल लगा भी सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। आप जैसे 3-4 टेलर से बात कर लीजिए, तो तुरपाई कर लीजिए, फ़ॉल लगा लीजिए, और फिर उससे भी कुछ अर्निंग आपकी हो जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि इनसे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर तो कुछ है। दूसरी बात कि आप जब काम में रहते हैं ना, तो फिर जो आपका काम है, आपका ध्यान भी डाइवर्ट होता रहता है, कुछ तो आता है। बेफ़िज़ूल में बैठने से, टाइम पास करने से, फ़ोन चलाने से तो अच्छा है कि आप कुछ अर्निंग करें। और अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो जैसे आजकल देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप पार्लर का कोर्स कर सकते हैं, मेहंदी सीख सकते हैं। जैसे किसी ओकेज़न पे मेहंदी-वेहंदी लगाना होता है, आप 2-4 पार्लर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर मेहंदी-वेहंदी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, सिलाई का भी है, तो आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। या कुछ अगर
आपको अच्छा काम आता है या अच्छा काम आप देखिए, किसी को भी पेट से कुछ नहीं आता। सब इंसान यहाँ पे आकर के सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और तब आता है। जीनियस भी जीनियस खुद से नहीं होता, उसने भी मेहनत की होती है और कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसमें मेहनत और लगन होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेरा तो ये मानना है। तो बस आपको ना, जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग में पहले सिलाई सीखिए, आप होम बुटीक चलाइए, उसके बाद अगर आपको खुद का बुटीक खोलना है तो खोलिए, अदरवाइज़ आप घर में ही काम करना चाहते हैं तो 2-4 बुटीक से आप बात कर सकते हैं, वहाँ से सिलाई ला कर के आप सिल सकते हैं, कुछ आपके पास खुद घर में आने लगेगा तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये सारे आप सबसे पहले ना खुद को जिस दिन वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे ना आप, दुनिया आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगी। और अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आज के टाइम पे ना इतनी महंगाई हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा अर्निंग करना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब घर में 2 पैसा आता है ना तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सबसे पहले खुश रहिए। अगर आप खुश हैं तो आप सबको, अपने आस-पास के माहौल को भी खुश रखेंगे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे ध्यान देंगे। देखिए, किसी से भी ना, अगर आप सबसे मतलब रखिए, लेकिन अगर किसी को आपसे कुछ प्रॉब्लम है तो उतना ही मतलब रखिए कि जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा किसी से लगाव भी ना बेकार ही होता है, बाद में वो दुःख का ही कारण बनता है। तो उतना ही मतलब रखिए जितना मतलब है। और दूसरी बात, अगर आप ये सब भी कुछ नहीं कर सकते तो आप देखिए, आप ना बेफ़िज़ूल का टाइम पास करने से अच्छा है कि आप घर के काम निपटाने के बाद अच्छी बुकें पढ़िए, कुछ अच्छा मतलब काम में ना अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बेफ़िज़ूल की बातें करने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छे काम में इन्वेस्ट करिए। आप सिलाई सीख रहे हैं तो यूट्यूब पे बेफ़िज़ूल की वीडियो देखने की वजह आप जैसे अपनी सिलाई से रिलेटिव वीडियो देख सकते हैं। पार्लर का कोर्स कर रहे हैं या फिर पार्लर सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटिव आप फ़ोन पे भी आजकल बहुत कुछ सीख करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, अपने आप को वैल्यू दीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ। और देखिए, कोई भी परेशानी हो ना, दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। कोई भी परेशानी हो, आप बस ये ध्यान रखिए, कोई कितना भी बड़ा पहाड़ हो ना परेशानियों का, दुखों का, आप एक कदम बढ़ाइए, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं होती हो, और ऐसा कोई दर्द नहीं है जो भुलाया ना जाए। मैं सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो भुलाया ना जा सके। लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हैं ना, तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है फ्रेंड्स, सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, अब देखो, मेरा भी देखो पूरे दिन की दिनचर्या रहती है। मैं सुबह घर के काम निपटा कर के और उसके बाद फिर आती हूँ अपने शॉप पे। मुझे मेरे बच्चों को भी देखना होता है। फिर देखिए, मैं अपना पार्लर चलाती हूँ, बुटीक चलाती हूँ। और देखिए, ये मेरा बेटा, मैं सिलाई कर रही थी और देखो इतनी देर में ये सारा सामान उठा कर के और ये फेंक रहा है। तो बच्चों को थोड़ा ये भी देखना होता है, संभालना होता है, उनकी शैतानियों को भी देखना होता है कि कैसे बदमाशी कर रहे हैं। तो ये अच्छा ही लगता है वैसे तो, पर देखिए, जीवन में सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ। और अब देखिए, पूरे दिन काम करने के बाद फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो मेहनत के बगैर ना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप मेहनत कीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।